सो गाइस जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 फुल स्पॉइलर इज हियर। और गाइस सभी को लग रहा था गोजो वापस आएगा। तो गाइस फाइनली गोजो वापस आ चुका है फाइनली। पर गाइस वो गोजो नहीं है। और गाइस मैं तुम्हें यार जितने भी स्पॉइलर हैं उनकी यार कम से कम यार फोटो दिखा पाऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे चैनल पे पहले एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, 2 और आई तो मैं गया। We don't care. चैप्टर की शुरुआत होती है, यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकना के हार्ट को क्रश कर देगा और तभी सुकना अपनी डोमेन का यूज करने वाला होता है। पर गाइज उसे दूर यार कहीं पे एक आकृति दिखाई देती है जो कि यार उसे लगता है कि गोजो है। पर सुकना अपने दिमाग से यार इस वाले थॉट को हटा देता है, क्योंकि यार उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, गोजो वापस नहीं आ सकता। और तभी सुकना को यार कुछ सडनली रियलाइज होता है और गाइस वो यूजी को पंच मार के दूर फेंक देता है। और सुकना आगे बढ़ते हुए बोलता है आई अपोलोजाइज फॉर अंडर एस्टिमेटिंग यू। और सुकना बोलता है मुझे नहीं पता था कि यार तुम इतने ज्यादा केपेबल हो यूता ओत्सुकी। तो होता है। और सुकना बोलता है मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा केपेबल हो यूता ओकोत्सु। Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. और सुकना एड्रेस गोजो एज यूता। तो गाइस समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे? सो गाइस अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो यार मैं तुम्हें बता दूं, यूता यार केंजाकू की टेक्निक यूज करके गोजो की बॉडी यूज कर रहा है। सो गाइस यूता गोजो की बॉडी यूज कर रहा है केंजाकू की टेक्निक यूज करके। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? सो गाइस तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जिसमें यार यूता डिसाइड करता है कि रिका जो केंजाकू की बॉडी थी उसे डिवावर कर लेगी और उसकी जो कर्स टेक्निक थी उसे भी कॉपी कर लेगी। और ऐसा करने से यूता अपनी बॉडी को कभी भी चेंज कर सकता है। पर तभी हमें माकी दिखाई जाती है जो कि यार इस प्लान से बिल्कुल डिसएग्री कर रही होती है। पर यार हकारी बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है। What? और हकारी की कंडीशन ये थी कि यार वो इस वाले प्लान का तभी यूज करेंगे जब सारे वाइप आउट हो जाएंगे और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। पर तभी कुसेकाबे बोलता है कि वो गोजो की बॉडी के अंदर तो चला जाएगा, पर क्या वो यार गोजो की जो टेक्निक है लिमिटलेस उसे यूज कर पाएगा? और शोको बोलता है यू कांट यूज लिमिटलेस विदाउट 6 आईज। तो गाइस शोको के रिप्लाई में कुसेकाबे बोलता है तो यार तुम उसकी 6 आईज को ही कॉपी कर लो। पर तभी सोको कुसेकाबे को रिप्लाई करता है कि जो 6 साइज है वो एक बॉडी फिजिकल बॉडी का पार्ट है, वो कोई कर्स टेक्निक नहीं है कि जो उसे कॉपी कर ले। और तभी इन सब की बातों के बीच में माकी बोलती है कि यूता अपनी कॉपी वाली कर्स टेक्निक को बस 5 मिनट के लिए यूज कर सकता है, तो उसके बाद क्या होगा? और इसके रिप्लाई में यूता बोलता है ही डजंट नो। और तभी मिए AKA हमारी मोमी यार हमें एक्सप्लेन करती है कि यूता अगर कॉपी करेगा केंचाकू की कर्स टेक्निक को तो इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे। और मिए हमें यार एक पॉसिबिलिटी बताती है कि यार बॉडी स्विच करने के बाद अगर वो कर्स टेक्निक लॉस कर देते हैं तो यूता को हमेशा के लिए गोजो की बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा। तो गाइज ये तो फायदा ही है, यूता आसानी से यार गोजो की बॉडी के अंदर रह के भाई रीजर बन सकता है। और यूता इन सब की बातों का रिप्लाई करते हुए बोलता है कि यार उसे पता है कि ये उसका लास्ट रिसोर्ट है। यूता का पहला प्लान तो यही है कि यार वो सुकना को अपनी डोमेन से हरा पाए, पर अगर वो ऐसा करने में नाकाम होता है तो फिर ये गोजो वाला प्लान एक्सेप्ट करेगा। और तभी कुसेकाबे भी बोलता है प्लान तो अच्छा है पर यार ये बिल्कुल भी ह्यूमने नहीं है। ह्यूमने बोले तो यार दयालु या फिर मानवता वाला। Humane. दयालु. और तभी यूता बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमने। सो गाइस मेरी इतनी गंदी प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी। Yuta. What do you mean, humane? We're about to fight the history's strongest jujutsu sorcerer. सो यूता के बोलने का मतलब ये था कि यार हमारा अभी दया दिखाने का टाइम नहीं है, हम यार अपने इतिहास के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर से फाइट करने वाले हैं। और अगर हमें इस फाइट को जीतने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी भी थ्रो करनी पड़े तो यार हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और तभी यूता सभी से पूछता है इफ एवरीवन अफ्रेड ऑफ बिकमिंग सम मॉन्स्टर टू फाइट सुकना। पर तभी माँ की यूता को बीच में टोकती है और वो बोलती है कि सभी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। और तभी यूता पूछता है व्हाट अबाउट गोजो सेंसे, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट। और यूता बोलता है हम सभी ने मॉन्स्टर बनने का जितना भी बर्डन था वो गोजो सेंसे के ऊपर अकेले ही थोप दिया। अगर गोजो सेंसे ही चले गए तो यार अगला मॉन्स्टर कौन होगा? और यूता बोलता है अगर कोई भी मॉन्स्टर बनने के लिए यार तैयार नहीं है तो मैं बनूंगा। तो गाइस यूता यहाँ पे भाई फुल ऑन अपनी तारीफ कर रहा है। Stop it. Get some help. सो गाइज इस वाले फ्लैशबैक में जितनी भी चीजें हुई हैं तो गाइज इससे एक बात तो कंफर्म होगी, यूता भाई पूरी तरह से तैयार हो चुका है एक मॉन्स्टर बनने के लिए गोजो की तरह। और तभी सीन स्विच हो जाता है, यूता गोजो को बोलता है कि अगर वो मर जाता है तो वो उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। और गोजो इसके रिप्लाई में बोलता है उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और गोजो बोलता है कि उसका हारने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो यार उसकी बॉडी के साथ कुछ भी होगा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर गाइस अगर 2 पीस हो गए तो पड़ता है। और तभी हमें यूता और गोजो दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि यूता डिसेंडेड है फुजिवारा और
शुगिवारा का। सो गाइज मैंने नाम बहुत ही गंदे प्रोनाउंस किए हैं, सॉरी। और इसी के साथ गोजो बोलता है यूता माइट बीन बोर्न अंडर अ बेटर कंडीशन देन हिम। सो गोजो बोलता है अगर यूता सारी चीजों को अपने एडवांटेज के लिए यूज नहीं करेगा तो वो टोटली लेम है। और गोजो यूता को बोलता है अगर तुम्हारी यार सो पिकस टेक्निक की ही बात करे तो यार तुम्हें उसके साथ केयरफुल रहना चाहिए। और तभी गोजो अपने सभी स्टूडेंट को बोलता है गो अवे, क्योंकि यार गोजो नहीं चाहता कि वो सभी उसकी यार ब्लडी साइड देखे, स्पेशली यार इसलिए क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि वो सही है या फिर गलत। और तभी गोजो बोलता है अगर वो सुकना से हार जाता है और गाइस जितने भी ओल्ड गीजर हैं वो भी मर जाते हैं तो जो गाकुगांजी ग्रैम्प्स हैं वो यार सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे होंगे। और अगर ग्रैम्प्स लीडर बन जाएंगे तो हमें कोई भी केओस देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसा कि हमें पोस्ट शिबुया डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिला था। गोजो दोबारा से अपने सभी स्टूडेंट को जाने के लिए बोलता है पर वो सभी रिफ्यूज कर देते हैं। और यूता गोजो को बोलता है कि तुम यार अकेले मॉन्स्टर बनने की कोशिश मत करना। और इसके रिप्लाई में गोजो बोलता है यही मैं नहीं कर सकता, मैं बस अब अकेला रह गया हूँ तो यार मुझे कैचअप करना पड़ेगा। और तभी दोबारा से सीन स्विच हो जाते हैं, हमें दिखाई जाती है अमानी यूजी की जो फ्रेंड है वो एक्सप्लेन कर रही होती है कर्स टेक्निक। और तभी हमें यूता दिखाया जाता है जिसके 2 टुकड़े हो चुके हैं सुकना के स्लैश के बाद और उसे जल्दी से जल्दी मेडिसिन वार्ड की ओर ले जाया जा रहा है। और तभी हमें बताया जाता है अराता ने अपनी कर्स टेक्निक का यूज किया है ताकि यूता के जो वुंड है वो और भी ज्यादा वर्स ना हो जाए। और यूता बोलता है वो अभी होश में है थैंक्स टू रिका, पर अब यूता अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। वो तभी शोको यूता को बोलती है शी हैज ऑलरेडी स्विच्ड अप विद गोजो क्रॉप्स। सो जैसे ही यूता स्विच करेगा तो उसे अपनी जल्दी से जल्दी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस गोजो के 2 पीस हो चुके हैं, उन्हें जोड़ना भी तो है। और गाइस तभी हम दोबारा से पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में। सुकना और यूता जो कि गोजो की बॉडी में है वो यार दोनों अपनी डोमेन का यूज करते हैं। और गाइस तभी नरेटर बोलता है गोजो हैज ऑलरेडी शोन द सॉल्यूशन टू सुकना's ओपन बैरियर डोमेन। और गाइस यहीं पे हो जाता है चैप्टर एंड। और गाइस जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में ही बता दिया था कि यार गोजो वापस नहीं आने वाला है, मुझे पता था गेगे ऐसा ही कुछ करने वाला है। पर गाइस तुम्हें क्या लगता है यूता अब गोजो की बॉडी के अंदर कुछ कर पाएगा या फिर से गोजो के 3-4 पीस होने वाले हैं? और गाइज नेक्स्ट वीक हमें कोई भी चैप्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीक है ब्रेक। तो गाइज हो सकता है अगले वाले चैप्टर के लिए गेगे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। और गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने हो सकता है यार बहुत कम फोटो लगाई हूँ क्योंकि गाइज मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट आ चुका है और 1-2 और आए तो चैनल गया।